एवरेज लिविंग कॉस्ट पर मंथ फॉर अ स्टूडेंट। तो मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कोल्स, वुलवर्थ, एलडी, ऐसे कई सारे शॉप्स हैं, इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ से आप इंडियन ग्रोसरीज ले सकते हो पर्टिकुलरली। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज बहुत दिनों बाद फिर एक नई वीडियो आ गई है। यार मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ पर बना नहीं पाता। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टाइम का ना यार टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे पता नहीं। बाकी मैंने इतने सारे लोग देखे कैसे बनाते हैं करते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। बाकी खैर वो सब छोड़ो, टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम तो कभी नहीं होता, टाइम निकालने से ही निकलता है, ठीक है। बाकी आपको बताऊं तो गाइस यहाँ पे हो गया ठंड का मौसम स्टार्ट और ठंड हो रही है बड़ी धमाकेदार। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कल यहाँ पे रात को टेम्परेचर 4 डिग्री चला गया था। मतलब शाम को 7 बजे ही टेम्परेचर 8 डिग्री हो गया था, 8 डिग्री सेल्सियस, एंड सुबह उठते उठते 3 डिग्री। और अभी तो ठंड शुरू नहीं हुई। यहाँ के लोगों से सुनता हूँ तो कहते हैं कि अभी तो मेन सर्दियाँ स्टार्ट होती है जून से, मतलब नेक्स्ट मंथ से। अब देखते हैं क्या होता है। मतलब ठंड अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे होगे मैं जैकेट वैकेट पहन के एकदम। और गाइस आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मंथली एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब सबके लिए है ये, आप स्टूडेंट हो कुछ भी हो, अगर आप बैचलर हो, अकेले रह रहे हो, तो मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं आज मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और गाइस मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा कितना होता है और मेरा कितना एक्सपेंसेस होता है मैं ये भी बताऊंगा, और कहाँ पे आप सेविंग्स कर सकते हो ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस एक्सपेंसेस की बात करें तो देखो, एक्सपेंसेस में ना कई तरीके के एक्सपेंस होते हैं, मैं एक एक करके सबको बताऊँगा। एंड मैं आपको ना एवरेज केस बताऊंगा, मतलब एवरेज कितना लगता है, ठीक है। बाकी जो उससे लो रेंज होता है उससे $10-20 आप कम कर देना, और हाई रेंज जो होता है आप थोड़ा बढ़ा देना। मैं एवरेज बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज थोड़ा तो वेरी करता ही है। मैं एग्जैक्ट अगर आपको बोलूँ कि $100 तो $100 ही नहीं, कई बार 80 भी हो जाता है, कई बार 90 भी, कई बार 115, 120 भी, मतलब वही 100 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है रेंट। यहाँ पे गाइस क्या है कि आप कहीं भी रह रहे हो ना, रेंट आपके एक्सपेंसेस का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। तो रेंट की बात करें तो रेंट में क्या है कि रेंट वेरीज वेदर यू आर लिविंग इन सिटी, एग्जैक्ट सिटी, और आप किसी सबर्ब में रह रहे हो। सबर्ब मीन्स लाइक 5-10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम द सिटी, तो रेंट उसका वेरी करता है, ठीक है। तो रेंट की बात करें, मैं आपको एडिलेड का बताता हूँ, प्रॉपर साउथ ऑस्ट्रेलिया का। बाकी आप मेलबर्न, सिडनी का इससे हल्का ज़्यादा ही होता है एक्सपेंस, वहाँ अर्निंग भी ज़्यादा है तो वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आप एक एवरेज लेके चलना। तो अगर रेंट की बात करें, अगर आप एडिलेड में सिटी में रह रहे हो, ठीक है, सीबीडी में, जिसे कि सेंट्रल बिजनेस एरिया कहते हैं, मतलब जहाँ पे सारे शॉप्स, मतलब मेन जो एरिया होता है, सीबीडी में आपका रेंट है $200 to $220, $250 तक भी चला जाता है। मतलब 200 से कम में सीबीडी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और 200 में भी बिल्कुल बेसिक मिलेगा, मतलब उतना कुछ खास नहीं। तो $220 पर वीक अगर आप सीबीडी में रह रहे हो। यही अगर आप सबर्ब में रह रहे हो तो आपको 180 to 200 के बीच में, आपको 170 भी मिल जाता है कई बार, बट वो लक है। और इस रेंज में आपको मिल जाएगा, कई बार इससे $10-20 कम भी हो सकता है, बट 180 मान लो एवरेज है किसी सबर्ब में रह रहे हो तो रेंट का, एंड दिस इज़ पर वीक, ठीक है। तो अगर आपका मैं एवरेज ले लूँ 200 पर वीक है, तो 4 वीक्स का कितना हो गया $800। तो आप यहाँ देख सकते हो $800 इन अ मंथ, ये आपका रेंट हो गया। रेंट के बाद आपका अगला एक्सपेंसेस होता है गाइस ग्रॉसरीज़ का, ठीक है। ग्रॉसरीज़ में भी ना सेविंग्स करने की ट्रिक है, मैंने ग्रॉसरीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, कहाँ से ख़रीदें, क्या तरीका होता है वहाँ पे, अगर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बाकी ग्रॉसरीज़ का बताऊँ तो देखो, कोल्स, वुलवर्थ, एलडी, ऐसे कई सारे शॉप्स हैं, इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ से आप इंडियन ग्रॉसरीज ले सकते हो पर्टिकुलरली। तो सबसे कुछ चीज़ें क्या है, कोल्स में चीप होती है, कुछ वुलवर्थ में चीप मिलेंगी आपको, और कुछ एलडी में। एलडी आप कह सकते हो चीपेस्ट है फिर भी एज़ कम्पेयर टू कोल्स और वुलवर्थ। तो आप एलडी से लो मोस्ट सामान, मतलब मोस्ट ऑफ द शॉपिंग करो, और कोल्स से भी ले लो, कुछ आइटम्स कोल्स में आपको चीप मिल जाएंगे। एंड नहीं तो फिर तो आपका इंडियन स्टोर है ही,
इंडियन स्टोर में भी कुछ आइटम आपको चीप मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इंडियन खाना खाना है, या मतलब आप इंडिया पाकिस्तान इधर से कहीं से हो, तो इंडियन फूड तो चाहिए ही होता है, मतलब अपने यहाँ का फूड, तो उसके लिए तो इंडियन स्टोर जाना ही पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें चाहिए जो वहीं मिलती है पर्टिकुलरली, क्योंकि वो इम्पोर्ट होती है। तो ग्रॉसरीज़ का ये मान लो कि आपका एवरेज बताऊँ तो मैं आपका $250 के आसपास लग जाता है। 220 में भी हो जाता है किसी मंथ 250 लग जाता है, किसी मंथ 200 में भी हो जाता है। तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं $220, ठीक है। 220 ले लो आप, 250 ले लो वैसे तो, क्योंकि यार कुछ ना कुछ सामान लाना ही पड़ता है। अब हर वीक देखोगे कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी कुछ, फिर आप मिल्क लेते हो, मतलब सैंडविच वगैरह बनाने के लिए ब्रेड वगैरह लेते हो, और जैम, सॉस, मेयोनीज़, ये वो छोटी मोटी चीज़ें अगर आप रखते हो, एग्स वगैरह, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास कि अब वो प्रॉपर कुकिंग करेंगे हमेशा, तो कभी ये सब चीज़ें खा के भी अपना टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो ग्रॉसरीज़ का ले लो आप 220 ले लो, ठीक है। तो 800 आपका रेंट हो गया, 220 आपका ग्रॉसरीज़ का हो गया। उसके बाद अगला बात करें अगली एक्सपेंस, तो अगला है आपका ट्रैवलिंग का। मैं यहाँ पे लूँगा कि अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं तो कार तो नहीं ले पाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंसिडर करूँगा। बाकी आप कार वगैरह ले लो तो फिर वो अलग तरीके से चलता है, वो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊँगा जब मैं कार ले लूँगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एडिलेड मेट्रो के अंदर, एडिलेड मेट्रो करके एक ग्रुप है, तो उसके अंदर यहाँ की जितनी भी बसेस चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, ट्रैम्स चलती हैं, ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर दैट। एंड उसमें आपका एक स्टूडेंट कार्ड बनता है, मेट्रो कार्ड टाइप का कह लो। स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन पास होता है $53.50, यानी कि $53.5 में आपको 28 डेज़ का अनलिमिटेड मिल जाता है कार्ड। अनलिमिटेड आप स्टूडेंट के लिए आप उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हो, तो वो काफ़ी चीप पड़ता है। मतलब वैसे आप अगर एक बार टैप करोगे तो आपका करीब $1.50 या $2 लगता है, तो 2 आवर्स के लिए वैलिड होता है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और अगर आप वो अनलिमिटेड बनवा लेते हो $53 का, तो 28 डेज़ आप कितना भी घूमो, कहीं भी घूमो, आपको 53.5 ही पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो हो गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपका, तो इसका ये मान लो कि $55 हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। $55 फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगले एक्सपेंसेस की बात करें गाइस, तो देखो अब ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ से यहाँ आए हो तो आप कुछ खर्चे नहीं करोगे, कुछ तो कभी इधर उधर गए, मतलब कोई भी स्टेशनरी का कुछ सामान ले लिया, कभी कुछ खा पी लिया बाहर, कभी आप खाना नहीं बना पाए तो आपने कभी बाहर सबवे खा लिया या कुछ वैसे खा लिया, तो ये सब एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम रख देते हैं, ये मान लो कि आप कितना $100 रख दो अदर एक्सपेंसेस के नाम पे, मिसलेनियस के नाम पे, कि मतलब छोटी मोटी चीज़ें एक्सपेंसेस ये सब होंगी, तो 100 भी ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो 800, 220 आपका 1020 हो गया, और $50 उसका, तो ये 1075 हो गया। और इसके बाद आपका $80 का, ये $100 का रख दिया मैंने, 1175, तो अप्रॉक्स $1200 हो गया। क्योंकि अगर आप नॉर्मल करते हो तो $1200 इज़ मोर देन इनफ, इसमें आपका मंथ निकल जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप इसी में थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से करते हो तो आप इसे 1100, 1050 में भी एंड कर सकते हो महीना। कुछ महीने आप नहीं भी करोगे तो भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब कभी कभार आप शॉपिंग भी करोगे, ये नहीं कि आप इंडिया से 4 कपड़े लेके आए वही पहन के रहोगे। यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी खरीदने पड़ेंगे। अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो रही है तो विंटर की शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं भी जाऊँगा एक वीडियो में शॉपिंग करने और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ क्लोथ किस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप रफ एवरेज ये ले लो कि $1100 to $1200 इज़ द एवरेज लिविंग कॉस्ट पर मंथ फॉर अ स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो $1000 में ही महीना पूरा निकाल लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना ऑप्टिमाइज़ करो। मैंने आपको एवरेज बताया, ठीक है। और बाकी एक्सपेंसेस के हिसाब से अर्निंग बताऊँ तो अर्निंग हो जाएगी। अब थोड़ा ये कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, टाइम कैप लग रहा है 24 आवर्स पर वीक करके, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट यू कैन मेक इट। फीस निकल पाएगी वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो किसी और वीडियो में समझाऊंगा कैलकुलेशन करके। बाकी लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लोगे और थोड़ा मोड़ा कुछ सेव भी कर लोगे अगर आप लिमिटेड आवर जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का यही था। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।